हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मीटर ब्रिज पढ़ेंगे हम लोग। मीटर ब्रिज का जो है, ये जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है प्रैक्टिकल यूज़ है मीटर ब्रिज। अब इसके बारे में समझते हैं कि मीटर ब्रिज क्या है ये। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो है, मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में सहायता करती है। मीटर ब्रिज के द्वारा जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिख दिए हम कि मीटर ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात किया जाता है। यह संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात P/Q = R/S। ये इसका फॉर्मूला। इसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम थोड़ा फिगर समझते हैं अच्छा से। ये फिगर में क्या होता है, फिगर में जो है यहाँ पर AB वायर है। AB मैग्नीन वायर होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेन का होता है, जो स्टैंडर्ड वायर होता है। इसका लंबाई जो होता है 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। 1 मीटर लेंथ होता है AB का। यहाँ पर जो स्ट्रिप बना हुआ है, ये CS ऐसे जो बना हुआ है, ये है कॉपर स्ट्रिप, तांबे की पत्ती होती है, और इसको बीच में गैप दे करके बनाया जाता है। ये बीच में 2 गैप दिया हुआ है, दोनों जो है, ये जो है आपको वो है कॉपर स्ट्रिप। बीच में यहाँ पर रेसिस्टेंस बॉक्स लगाया गया, यहाँ पे अननोन रेसिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये बीच में जो है तांबे की पत्ती, यहाँ से जो है ये गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से जो है ये जॉकी जुड़ा रहता है, जो वायर से कनेक्ट होता है, और इसके बाद है कि यहाँ पे वायर के नीचे एक मीटर स्केल, ये मीटर स्केल लगा हुआ है, और यहाँ पे इसको पूरे सर्किट को एक EMF से जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पर की लगा हुआ है। ये पूरी व्यवस्था है आपको मीटर ब्रिज का। ठीक है, तो मीटर ब्रिज में अब क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें इसका वर्किंग समझते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर की को ऑन करेंगे, ठीक है, की को ऑन करेंगे, की जब ऑन हो जाएगा तो क्या होगा, करंट पास होने लगेगा इससे है? और सभी आर्म से करंट पास होगा। आर में भी आएगा, एस में भी आएगा, इस वायर में भी आएगा करंट, गैल्वेनोमीटर से भी आएगा। अब क्या करते हैं कि रेसिस्टेंस बॉक्स आर को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, इसको वेरी करा करके इस प्रकार रेसिस्टेंस को सेट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 का मतलब होता है कि गैल्वेनोमीटर से करंट आना बंद। जैसे ही करंट आना बंद हो जाएगा तो ये जो जॉकी था, जो करंट आने के बाद इस पे स्लाइड करने लगता है वायर पर, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। तो उसका क्रियाविधि हम लोग जो दिए हैं कि उसको समझते हैं। जब की के को क्लोज कर दिया जाता है, यानी ऑन कर दिया जाता है, तो ऊपर के परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी तार AB पर फिसलने लगता है, ये स्टार्ट हो जाएगा फिसलना इसका। अब प्रतिरोध बॉक्स R को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 हो जाए, जो मैं पहले भी बता दिया। अब मान लेते हैं कि जॉकी जो है कहाँ आकर के रुक गया, तार के J बिंदु पर आकर के रुक गया। ठीक है, तार के J बिंदु पर, तो यही हमारा बैलेंसिंग पॉइंट हुआ। अब से फिगर को थोड़ा समझ लेते हैं।
तो जैसे ही बैलेंसिंग पॉइंट हुआ, अब तार की लंबाई जो है कितनी है, 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर, तो इस मीटर स्केल की सहायता से हम जो है ए जे के बीच का लेंथ ले लेंगे। सपोज कि ए जे के बीच का लेंथ कितना है, एल है, ठीक है, एल है। तो बी जे के बीच का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा, नहीं 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल आएगा। अब क्या करना है कि मैग्नीन वायर है, वायर के पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, पर यूनिट लेंथ का स्मॉल आर है, ठीक है। तो फिर आगे जो है देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया गया कि ये ब्रिज की संतुलन की अवस्था है, ये तो मैंने पहले बता दिया। पुनः एजे तथा बीजे के बीच प्रतिरोध P तथा Q हो, तो मतलब एजे और बीजे के बीच का प्रतिरोध हम मान लेते हैं, एक का P दूसरे का Q, एवं तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल r, ठीक है। तो r लेंथ का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू आर एल, P इक्वल्स टू आर एल, Q इक्वल्स टू R इंटू 100 माइनस एल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत, क्या था, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ठीक है। और जब आप S फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू Q बाई P इंटू R, ये आ गया। चलो अब इसका जो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो Q का वैल्यू कितना, R इंटू 100 माइनस एल है, R इंटू एल बाई में आ जाएगा I इंटू कैपिटल R, तो R से R कैंसिल। अब आपका जो फॉर्मूला बचा वो कितना, तो S इक्वल्स टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू R, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला मीटर ब्रिज का, इसको याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब जो है न्यूमेरिकल बनाने में इसका काम आएगा, ठीक है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं कि नोट्स में क्या कह रहा है कि यदि R यानी कि जो रेसिस्टेंस बॉक्स था R लगभग अगर अननोन रेसिस्टेंस S के बराबर हो तो संतुलन बिंदु तार के मध्य बिंदु पर होगा। यानी सिंपल है कि R यदि S के बराबर होगा तो संतुलन बिंदु कहाँ होगा, तार के मध्य बिंदु पर होगा, यानी कि AB के मध्य बिंदु पर बैलेंसिंग पॉइंट होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब है इसके बाद कि ये सेंसिटिव कब होता है, मतलब अधिक उत्तेजित कब रहेगा ये, ठीक है। अधिक उत्तेजित होने का मतलब है कि अच्छा से काम कब कर सकता है ये, तो खूब अच्छा से काम तभी करेगा जब चारों भुजा का प्रतिरोध लगभग बराबर होगा तो ब्रिज अत्यधिक सेंसिटिव होगा, ये पूछ देता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है पूछता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कब सेंसिटिव होगा, तो सिंपल सी बात वही होगी कि चारों भुजा का रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध अगर लगभग बराबर होगा तो क्या होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा और मीटर ब्रिज भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको नोट्स बस जैसे मैं लिख देता हूँ वैसे ही लिखना है, इसमें कहीं से कोई चेंज नहीं करना। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ये सब थोड़ा सा बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, अच्छा से लिखना है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू।